हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपको अपनी एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं अभी कर रही हूँ कुर्ती की स्टिचिंग। तो दोनों बच्चे सोए हुए हैं, तो इसलिए मैं अभी स्टिचिंग के लिए बैठ गई हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि होम बुटीक के कितने सारे फ़ायदे होते हैं और कितने नुकसान होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। तो सबसे पहले हम फ़ायदे की बात करेंगे, क्योंकि अगर पहले नुकसान की बात करें तो फिर आप लोगों को लगेगा कि इतने सारे नुकसान हैं तो फ़ायदे क्या ही होंगे। तो चलिए टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला हमारा फ़ायदा तो ये है कि हम घर के साथ साथ सिलाई के साथ साथ घर भी मैनेज करते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, फैमिली को भी देखते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो हमारा यही है कि होम बुटीक करने का। और दूसरा फ़ायदा ये है कि हम होम बुटीक करने में हमारे कुछ इन्वेस्ट हमें नहीं करना पड़ता है। बस एक सिलाई मशीन की और एक कैंची की ज़रूरत होती है और कुछ धागे की बस। और अगर आप मार्केट में बुटीक खोल रहे हो तो सबसे पहले तो आपको मेन मार्केट देखना होगा कि हाँ, हम बुटीक कहाँ करें। और फिर आपको किराया भी देना पड़ेगा वहाँ। और घर पे ये है कि हमें किराए नहीं देने पड़ते हैं, और कस्टमर आए चाहे ना आए, आपको मार्केट में तो आपको किराया देना ही पड़ेगा। और जो आप सिलाई मास्टर रख रहे हैं, कटिंग मास्टर रख रहे हैं, तो उसको उनको भी आपको मंथली देना ही पड़ेगा। तो हमारे फ़ायदे यही है कि हम घर पे अगर करते हैं तो हम घर के साथ साथ बच्चे को भी मैनेज करते हैं, काम भी अपना मैनेज करते हैं, और हमें किराया भी नहीं लगता। और हमें कोई टेंशन मतलब नहीं होती है कि हाँ, हमें मतलब इतने टाइम पे हमें जाना ही होता है शॉप पे, तो हमें इतनी टेंशन नहीं रहती है घर पे अगर हम काम करते हैं तो। तो सबसे पहले तो अगर हमें घर में काम करना है तो हमें सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, अपने काम को मैनेज करना पड़ेगा, जल्दी से फटाफट करके अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, अगर आप सच में होम बुटीक करना चाहते हो तो। अगर आप मार्केट में अगर शॉप खोलना चाहते हो तो फिर उसमें आपको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अच्छी जगह पे आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम होम बुटीक कर रहे हैं तो हमें उतना सोचना नहीं पड़ता है, हम कभी भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन कितनों की होती है ना कि अगर वो फैशन डिज़ाइनर कोर्स कर रखा है उन्होंने, तो वो सोचते हैं कि हम मार्केट में ही बुटीक ओपन करेंगे, तो उसके लिए तो उनके पास बहुत अच्छा पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हम जब होम बुटीक कर रहे हैं तो हम कभी भी खोल सकते हैं, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इन्वेस्ट हमें नहीं करना होता है। तो बस देखिए, जब मैंने होम बुटीक स्टार्ट किया तो मेरे पास बस एक मशीन थी, मतलब यही वाली। मैं स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई तो मैं स्टार्टिंग में ही ये वाली मशीन ले ली, और 10 साल से मेरी मशीन चल रही है। बस कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इसे रिपेयर करवाना पड़ता है बस। स्टार्टिंग में मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक कैंची और एक मशीन के अलावा कुछ नहीं था, और धागे 2-4 पीस, जैसे जिस कलर के हमें कपड़े सिलने रहते हैं उसी कलर के हम धागे ले लेते हैं। तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, ना ही हमें काउंटर लेना पड़ता है, ना हमें सिलाई मास्टर रखना पड़ता है, ना ही हमें किराया देना पड़ता है। तो ये हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो अगर आप होम बुटीक करने की सोच रहे हो तो प्लीज़ खोलो। तो और हम घर के साथ साथ हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम मार्केट में बुटीक ओपन कर रहे हैं तो फिर हम टाइम पे हमें वहाँ जाना पड़ेगा, टाइम वहाँ देना पड़ेगा। 11 बजे जाएंगे तो हमें शाम को 7-8 बजे आना पड़ेगा, तो उतना टाइम हमारा घर का सारा काम बिखरा पड़ा रहेगा, हमारा पेंडिंग में पड़ जाएगा। तो यही हमारे होम बुटीक का और एक ये भी फ़ायदा है कि अगर हम घर में होम बुटीक कर रहे हैं तो हम अपना काम भी देख रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम रेगुलर काम कर रहे हैं, सिलाई नहीं करेंगे, सिलाई के साथ साथ काम भी करेंगे, और काम के साथ साथ सिलाई भी हम कर सकते हैं होम बुटीक में। और हम जब चाहें हम तब सिलाई कर सकते हैं। अब अगर हम मार्केट में दुकान खोल रहे हैं तो हमें 8 बजे तक वहाँ से आ जाना पड़ेगा। अगर हमें कोई इमरजेंसी में कोई कपड़े देने होते हैं कल, तो फिर हमारा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से अगर हम होम बुटीक कर रहे हैं तो हम रात भर सिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना पीना बना करके रात में बच्चे सब सो जाएंगे, उसके बाद भी हम 10 से 11 बजे आराम से बैठ सकते हैं सिलाई के लिए। तो अगर मार्केट में बुटीक है तो हम 10 से 11 बजे तो नहीं जा सकते हैं दुकान पे, तो यही बात होती है। तो होम बुटीक के तो ये इतने सारे फ़ायदे हैं। तो अब नुकसान मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा नुकसान क्या है इसमें। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि अगर हमारा मार्केट में बुटीक है तो हम रेगुलर वो काम करेंगे, और हमारा वो काम जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें यही काम करना है। और घर पे हम बुटीक करते हैं तो हम मतलब एक काम को, जैसे एक जो काम हमें 10 मिनट लगेगा वो हमें 20 मिनट आधा घंटा ऐसे लगता है, क्योंकि हमें घर भी देखने होते हैं, बच्चे भी देखने होते हैं, फिर अगर कोई गेस्ट आ जाए फिर उन्हें भी मैनेज करना पड़ता है। तो इस वजह से हम छोट-छोट के सिलाई कर पाते हैं, तो कंटिन्यू हमारा सिलाई नहीं होता। तो यही हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। अगर हम मार्केट में अगर हमारा बुटीक है तो हम रेगुलर उसमें स्टिचिंग करते हैं, रेगुलर हमारा जल्दी से काम हो जाता है।
पूरे दिन हम आराम से 6-7 सूट सिल सकते हैं और ब्लाउज भी कई सारे सिल सकते हैं। तो होम बुटीक के तो ये एक नुकसान है कि एक कपड़े सिलने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि हमें बच्चे भी देखने होते हैं। अगर कोई गेस्ट आ जाए तो फिर उन्हें भी मैनेज करना पड़ता है, तो ये एक नुकसान है। और दूसरा नुकसान ये है कि अगर हम मार्केट में बुटीक कर रहे हैं तो वहाँ हमें अच्छी खासी रेट मिल जाती है सिलाई की, लेकिन अगर हम घर में कर रहे हैं तो घर में हमारी कोई रेट हमें नहीं देना चाहता। अगर हम किसी चीज़ की 100 रुपया भी ले रहे हैं तो उसमें भी वो 50 रुपया कर देते हैं कि नहीं 50 लो। तो क्या ही फ़ायदा होगा। अगर होम बुटीक कर रहे हैं और मार्केट में बुटीक है तो वो भी सिलाई करके दे रहे हैं और हम भी सिलाई करके दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि हम घर में सिलाई कर रहे हैं। इस वजह से ये एक हमारा नुकसान भी है। तो मेहनत हमें उतना ही लग रहा है, कटिंग हम भी कर रहे हैं, सिलाई हम भी कर रहे हैं, आयरन हम भी कर रहे हैं, फिनिशिंग हम भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बुटीक वालों से हमें कम रेट मिलती है क्योंकि हम होम बुटीक कर रहे हैं। तो दूसरा नुकसान तो ये है। और तीसरा नुकसान ये है कि अगर हमारा बुटीक मार्केट में है तो हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आएंगे, और अगर हमारे होम बुटीक है तो बहुत कम कस्टमर आते हैं, मतलब जानते जानते ही सब आएंगे, मोहल्ले के सब आएंगे। लेकिन अगर मार्केट में बुटीक है तो बहुत सारे कस्टमर वहाँ आते हैं अच्छे खासे, और अच्छे खासे रेट भी लेकर के जाते हैं। लेकिन होम बुटीक में ना कस्टमर आपके ज़्यादा रहेंगे और ना ही रेट आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो मेहनत तो हमें उतनी ही लगेगी, बस हमें कोई रेट देना नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। तो यही नुकसान है। तो हर काम करने में कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो बस यही है। तो हमारा अगर नुकसान हुआ तो फ़ायदा भी तो ये है हमारा होम बुटीक करने का कि हमें किराया नहीं देना पड़ेगा। कस्टमर आए चाहे ना आए, वो चाहे कितने भी रेट दे के क्यों ना जाए, हमें किसी स्टाफ को देना तो नहीं पड़ेगा, ना हमें किराया देना पड़ेगा। तो ये हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं, और हम अपने अच्छे खासे घर भी मैनेज कर लेते हैं, काम भी देख लेते हैं और बच्चे को भी देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही समझ लीजिए कि हम अपने बच्चे को देख रहे हैं, अपनी फैमिली देख रहे हैं, और हम अपना घर भी टाइम से सारा काम हमारा हो जा रहा है। तो फ़ायदे देखिए, नुकसान को छोड़िए, आप फ़ायदे देखिए कि हमारा होम बुटीक करने का कितना सारा फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मेरी कुर्ती स्टिचिंग हो गई है। तो यहाँ मैं मेरे बच्चे दोनों सोए हुए थे, इतनी देर में मैं जल्दी से सिलाई कर ली। तो यही होता है होम बुटीक करने का फ़ायदा। तो आप अपने फैमिली बच्चे को भी देख रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, और मेरा तो घर पे दुकान भी है, तो मैं उठ उठ के दुकान भी मुझे देखना पड़ता है। तो मुझे तो कई सारे फ़ायदे हैं मेरे पास कि मैं होम बुटीक कर रही हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मार्केट में बुटीक खोल सकती थी, लेकिन नहीं खोलती क्योंकि मुझे बच्चे भी देखने हैं और घर पे मेरा दुकान है, उसे भी मुझे देखना होता है, घर भी देखना होता है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आप चाह रहे हो होम बुटीक करना तो प्लीज़ खोलो, बहुत फ़ायदे हैं इसमें। तो यहाँ देखिए मैं अभी इसका चाक फोल्ड कर रही हूँ। तो अब ये रेडी हो गई है, बस इसमें नीचे बॉर्डर में बस लेस लगाना है, और इसे मैं चाक फोल्ड कर रही हूँ। तो होते हैं ना कि कई लेडीज़ को लगता है कि अगर हम होम बुटीक करेंगे तो फिर हम घर का काम कैसे मैनेज करेंगे। तो उन्हें मैं बता दूँ कि अगर आप सच में सीरियस हैं होम बुटीक को लेके, तो आपको सबसे पहले तो आपको सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा, 5 से 6 बजे के बीच में उठना पड़ेगा। अपने घर के सारे काम फटाफट करने होंगे, बच्चे को स्कूल भेजना होगा, बच्चे को लंच पैक करके देना होगा, हस्बैंड अगर आपके जॉब करते हैं तो उन्हें लंच पैक करके देना होगा। तो ऐसे अगर आप इसी काम को रेगुलर करेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी आदत हो जाएंगी, और 10 बजे तक आप सारे काम से फ्री हो जाएंगे, पूजा पाठ भी कर लेंगे नहा धो के। तो अगर आप होम बुटीक कर रहे हैं तो आपको अपनी पर्सनैलिटी भी अच्छी बनानी होगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप होम बुटीक तो आप सोचते होंगे कि होम बुटीक है तो हम घर पे ही रहेंगे, तो कौन सा हमें बाहर जाना है जो हम अच्छे से तैयार हो या अच्छे से रेडी हो। तो जी नहीं, अगर आप होम बुटीक भी कर रहे हैं तो आपको इसके लिए आपको पर्सनैलिटी अपनी बनानी होगी, अच्छे खासे कपड़े पहनने होंगे, अच्छे से तैयार होकर रहना होगा, क्योंकि कस्टमर का कोई ठीक नहीं है, कस्टमर बोल के नहीं आते, कस्टमर कभी भी आ जाएंगे। तो अगर आपको वो देखेंगे कि आपका ढंग कैसा है, आप कैसी रहती हैं, कैसा आपका रहन सहन है, तो इससे भी आपके कस्टमर पर प्रभाव पड़ता है, और आपके कस्टमर फिर नहीं आएंगे, वो आएंगे क्योंकि देखेंगे कि ये सिलाई करती है कपड़ों की और खुद का कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है, खुद का रहने का ढंग नहीं है, तो हमारे कपड़े क्या ढंग से सिलेंगी। तो इस तरह आपके कस्टमर ख़राब हो सकते हैं। तो इसके पहले आप होम बुटीक करना चाहते हैं तो इससे पहले आप अपने आप को मेंटेन रखिए, अपने आप को साफ़ सुथरा रखिए, अपने आप को अच्छे से रखिए, तभी आपके कस्टमर भी बनेंगे। तो कोई कस्टमर बोल के नहीं आता, वो अचानक से ही आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्लीन रखना होगा अपने आप को, तो इससे भी कस्टमर पर प्रभाव पड़ते हैं और कस्टमर आएंगे आपके पास। तो इसी तरह आप रहेंगे तो आपके कस्टमर धीरे धीरे बन जाएंगे, और आप आदत भी हो जाएगी आपकी सुबह उठने की, हर काम मैनेज करने की। तो अगर आप सोच रहे हैं होम बुटीक की तो प्लीज़ करिए। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी रूटीन
बनानी होगी, आपके हर काम को अपने मैनेज करना होगा, टाइम टू टाइम करना होगा, तभी आप होम बुटीक कर पाओगे। अब ऐसा नहीं कि आप आज कटिंग करके रख लिया 2 दिन के बाद सिल रहे हो, तो ऐसा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो आलस नहीं करिए, जिस समय आप कटिंग कर रहे हो उसी समय आप लगे हाथ आप सिलाई भी कर लीजिए उसकी, तभी आप प्रोफेशनल तरीके से सिलाई कर पाओगे। तो इस तरीके से आप एक दिन में कई सारे कपड़े सिल सकते हैं और अपने काम को भी मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं ऐसे ही लेस लगाती हूँ, अगर आप अंडरग्राउंड लेस लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ना ही ऊपर से आपको पता चलेगा ना नीचे से पता चलेगा, मैं बीच में फोल्ड करके आपने देखा ही होगा। तो इसी तरीके से लेस लगाती हूँ मैं, इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो बस ये सूट बनके हमारा रेडी है। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा से ये फिटिंग के साथ सूट रेडी हो गया है। और शोल्डर भी मेरा इसी तरीके से, मैं हर सूट में हर ब्लाउज़ में इसी तरीके से जॉइन करती हूँ ताकि हमारा ऊपर से और अंदर की तरफ से फिनिशिंग नज़र आए। तो यहाँ देखिए अब मैं बैक साइड से इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगता है या बुरा लगता है। तो आप लोग कमेंट करते हो तो आप लोग के कमेंट से थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं, और कमेंट नहीं करते तो डिमोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स मेरा कुर्ती बन के रेडी हो गया है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।